टाइटंस नहीं बनाती है, लेकिन हमारे मॉन्स्टरवर्स की आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है, जहां पे दो टाइटंस जो कि दोनों अपने आप को किंग समझते हैं, वो एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भैया ये लोग फाइट क्यों कर रहे हैं? मतलब गॉडजिला बबलैट थोड़ी है कि आएगा और अचानक से कॉन्ग को मारने लगेगा। मतलब उसके पीछे कोई कारण तो होगा यार, ऐसे ही थोड़ी ना कोई किसी को मारता है। या फिर जो कॉन्ग से लड़ रहा है वो रियल गॉडजिला है ही नहीं। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। तो कुछ भी सुनने से पहले सबसे पहले ये सुन लो कि ये दोनों टाइटंस राजा हैं, और राजा जो है वो अपनी राजगद्दी के लिए लड़ सकता है। मतलब क्योंकि राजगद्दी तो एक ही है ना, और ये दो हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं इस वजह से। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि गॉडजिला ह्यूमंस को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? वो ये शहर बर्बाद करने क्यों निकल पड़ा है? तो एक और बात दिमाग में घुसा लो कि ये कोई सुपर हीरो नहीं है जो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये दोनों किंग हैं जो कि अपनी राजगद्दी के लिए या फिर किसी और रीजन की वजह से लड़ाई कर रहे हैं। तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि कोई शहर बर्बाद हो रहा है या फिर कितने इंसान मर रहे हैं। इनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बैटलफील्ड में है जहां पे ये लड़ाई के दौरान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से बता दूं, कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ह्यूमैनिटी को बचाते तो नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी से नफरत भी नहीं करते हैं। अब गॉडजिला को ही देख लो, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के क्रेडिट सीन्स में हमें ये चीज दिखाई गई कि गॉडजिला जो है, जो जितने नए टाइटंस हमें उस मूवी में दिखाई दिए थे, उन टाइटंस के हमले अगर किसी शहर में होते थे तो उसको होने से पहले ही गॉडजिला रोक लेता था और उस पूरे के पूरे शहर को बचा लेता था। अब गॉडजिला ह्यूमंस को प्यार करता है, इसकी वजह से वो ह्यूमंस को नहीं बचा रहा है। गॉडजिला पूरी दुनिया का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्योंकि गॉडजिला के हिसाब से ह्यूमंस भी उस संतुलन का हिस्सा है। अगर नहीं होते तो गॉडजिला ह्यूमंस को कब का मार दिया होता। लेकिन ह्यूमंस उस संतुलन का हिस्सा है और जितने टाइटंस है वो सब हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, तो कॉन्ग भी तो इस संतुलन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी गॉडजिला उससे लड़ाई क्यों कर रहा है? तो मैंने जैसा बताया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और उनमें से सबसे पहला कारण है इनके बीच की पुरानी दुश्मनी। अब देखो, इस दुश्मनी के बारे में हमें मूवी में भी दिखाया गया है, जहां पे हमने ये देखा कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की बात की गई है, जहां पे ये हमें दिखाया गया है कि इनके बीच की दुश्मनी बहुत पहले की है, जहां पे पहले भी गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में फाइट हो चुकी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गॉडजिला ने कॉन्ग के ऊपर हमला इसलिए किया है क्योंकि उनकी दुश्मनी जो है वो बहुत पुरानी है, और उस पुरानी दुश्मनी की वजह से गॉडजिला जो है कॉन्ग को मारने आया है। अब इस दुश्मनी के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है इन दोनों की खानदानी दुश्मनी हो, मतलब हो सकता है कि कॉन्ग के जो एंसेस्टर्स थे उसने गॉडजिला के पेरेंट्स को या एंसेस्टर्स को मारा हो, जिसकी वजह से गॉडजिला और कॉन्ग बहुत बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि कॉन्ग तो उस समय शायद बच्चा था जब ये सारी चीजें हुई होंगी, और कॉन्ग अब बड़ा हो गया है, तो कॉन्ग को पता नहीं है कि गॉडजिला कॉन्ग को क्यों मार रहा है, लेकिन उसे इतना पता है कि ये बंदा उसे मारने आया है, इसलिए गॉडजिला और कॉन्ग आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कॉन्ग के भी पेरेंट्स को जो है उस खोपड़ी राक्षस ने मारा था, जिसकी वजह से कॉन्ग जो है वो अपनी प्रजाति का अकेला जीव बाकी है, और जो गॉडजिला है वो भी अपनी प्रजाति का अकेला टाइटन बाकी है। और कुछ हद तक ये थियरी सही भी हो सकती है। हो सकता है कि इनकी जो है खानदानी दुश्मनी हो, भले कॉन्ग के पेरेंट्स ने गॉडजिला के पेरेंट्स को नहीं मारा हो, लेकिन इनकी खानदानी दुश्मनी हो सकती है, जिसकी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। क्योंकि आपको गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी याद होगी, तो आपने देखा था गॉडजिला गिदोरा के जागने से पहले ही उसके पास आ रहा था, क्योंकि उसे ये बात मालूम चल चुकी थी कि गिदोरा जागने वाला है। और गिदोरा इस संतुलन का हिस्सा नहीं था, यहाँ तक कि वो तो इस पृथ्वी का ही नहीं था, वो एक एलियन था, जिसकी वजह से गॉडजिला उसको यहाँ से मार के भगाना चाहता था या फिर खत्म करना चाहता था, इसलिए गॉडजिला उससे फाइट करने आया था। या फिर हो सकता है कि गॉडजिला और गिदोरा की जो है वो बहुत एंशिएंट टाइम से फाइट चल रही हो, और जब वो अब जागा तो गॉडजिला उसे फाइनली मारने आया हो। ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो यही कुछ सीन जो है वो कॉन्ग के साथ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे इसका एक और रीजन हो सकता है, जैसा कि हमने जंगल में भी देखा होगा कभी कभार, कि जब एक जानवर दूसरे जानवर के इलाके में घुस जाता है तो वो उस जानवर को अपने इलाके से खदेड़ के बाहर निकाल देता है या फिर उसको मार देता है। अब जो इंसान है वो कॉन्ग को गॉडजिला के इलाके में लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बिल्कुल उसी तरह गॉडजिला कॉन्ग से यहाँ फाइट करने आ गया हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे पहली थियरी है, वो थियरी इसमें सबसे परफेक्ट बैठती है कि इनके बीच की जो राइवलरी है वो एंशिएंट टाइम की है, और उसकी वजह से जो है
भाई ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये आपस में लड़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन गॉडजिला जो है वो इंसानों को तकलीफ क्यों पहुंचा रहा है, शहर क्यों बर्बाद कर रहा है? तो इसका सीधा सीधा कारण है मेका गॉडजिला। अब मेका गॉडजिला क्या है? तो मेका गॉडजिला इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक गॉडजिला का वर्जन है जो कि गॉडजिला से कुछ हद तक पावरफुल भी है और उसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकता है। और अब हमें इस मूवी में मेका गॉडजिला देखने को मिलने वाला है। ये चीज इस मूवी के कुछ सीन से कंफर्म हो गई है जो कि आपको ऑलरेडी पता होगी क्योंकि आपने ट्रेलर तो देख ही रखा होगा। तो हो सकता है कि गॉडजिला शहर इसलिए तबाह कर रहा है क्योंकि अब उसको गुस्सा आ गया है कि इंसानों ने उसके जैसा ही एक और गॉडजिला बना दिया है। मतलब गजब बेइज्जती है यार, एक राजा की कोई इज्जत ही नहीं है। तुम राजा के जैसा ही दूसरा राजा बना दोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बातें आएगा। इसकी वजह से गुस्से में आके गॉडजिला जो है वो इंसानों के शहर को तबाह कर रहा है। या फिर इसका एक और कारण हो सकता है कि जो शहर को तबाह कर रहा है वो एक्चुअल में गॉडजिला है ही नहीं, क्योंकि आप इस सीन में देख सकते हो जहाँ पे लोग गॉडजिला से बच के भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये गॉडजिला नहीं है, ये है मेका गॉडजिला जो कि शायद गॉडजिला से बड़ा है और गॉडजिला से पावरफुल भी है। तो हो सकता है कि मेका गॉडजिला जो है वो गॉडजिला की स्किन का यूज कर रहा हो। स्किन मतलब ओरिजिनल स्किन नहीं, स्किन का मतलब कि उसी के जैसे दिख रहा हो। हो सकता है कि वो कोई होलोग्राम का यूज कर रहा हो या फिर उसको इसी तरह बनाया गया हो कि वो ओरिजिनल गॉडजिला की तरह दिखे। तो हो सकता है कि अब जो है वही मेका गॉडजिला सारे शहर तबाह कर रहा है और उन सब के पीछे है ये आदमी। ये बंदा गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देखने को मिला था, जिसकी सोच यही थी कि दुनिया टाइटन्स की है, हम इंसान तो दुनिया के लिए एक वायरस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, रियल बात है, सच्ची बात है। तो अब जब गॉडजिला जो है वो इंसानों को कुछ नहीं कर रहा है और सारे टाइटन्स जो है वो अब गॉडजिला की बात मान रहे हैं क्योंकि गॉडजिला अब राजा बन चुका है, जिसकी वजह से इस आदमी को चुल मची है और अब ये दोबारा से जो संतुलन है उसको बिगाड़ना चाहता है और बिगाड़ के इसने मेका गॉडजिला बनाया है ताकि ये दुनिया के सामने गॉडजिला को बदनाम कर सके। और जब ह्यूमंस बार बार गॉडजिला से फाइट लेंगे तो उसको तो ह्यूमंस के ऊपर गुस्सा आएगा ही और शायद इसी वजह से वो कॉन्ग को उठा के लाए हैं ताकि कॉन्ग जो है वो गॉडजिला को रोक सके। अब देखो ये सारी थियरीज हैं और ये थियरी सच भी हो सकती है क्योंकि ये थियरी फैक्ट के बेसिस पे बनाई गई हैं। तो अब हो सकता है कि इस मूवी के एंड में ऐसा कुछ होगा कि जिस तरह से गॉडजिला और कॉन्ग फाइट करेंगे और फाइट करने के बाद एक बंदा तो हार जाएगा, हारेगा नहीं मतलब अधमरा हो जाएगा, वो लड़ने के लिए तैयार है लेकिन अधमरा है और जमीन पे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि वो गॉडजिला होगा या फिर हो सकता है वो कॉन्ग होगा। तो मेरे हिसाब से यार अगर पुरानी मूवीज से हम देखें तो हो सकता है कि वो गॉडजिला ही होगा जो कि नीचे पड़ा हुआ होगा और कॉन्ग जो है उसको मारने आ ही रहा होगा। उसी समय जो है वो मेका गॉडजिला आ जाएगा और कॉन्ग से फाइट करने लगेगा और कॉन्ग से फाइट करते करते कॉन्ग की भी हालत खराब हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो फाइनली अब गॉडजिला और कॉन्ग जो है वो मिलके जो मेका गॉडजिला है उसको हरा देंगे और एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे या फिर एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। मे भी ऐसा कुछ हो सकता है और इसका जो सीन है वो थोड़ा बहुत बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जैसा होगा क्योंकि अभी मॉन्स्टर वर्स का जो यूनिवर्स है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इतनी जल्दी वो इन दोनों यूनिवर्सेस के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर गॉडजिला और कॉन्ग में से किसी एक को मार देंगे। तो मेरे हिसाब से इसकी वजह से शायद इनका यूनिवर्स डेड हो सकता है या फिर लोगों का मन उठ जाएगा इनके यूनिवर्स से क्योंकि लोग अब मूवी देखना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि कॉन्ग मरे या गॉडजिला फिर तो इनकी फ्रेंचाइज वहीं खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा, हाँ भले एक जो है वो बंदा अधमरा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यार आज का वीडियो इतना ही था, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नए टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और यार चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाऊं। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे